अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है। तो जैसे आपको पता है मुहर्रम है और मुहर्रम की 7 तारीख को हर घर में हलवा बनता है। तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी वो भी इस हवाले से, तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो बड़ा ही शानदार बनेगा। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सूजी का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में देखिए 1 कप मैंने ऑयल लिया है। इस ऑयल में मैंने जितने भी यानी कि ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के मुताबिक आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, जो आपको पसंद हो, लेकिन काफ़ी सारे होने चाहिए, जब भी हमारा जो हलवा है वो टेस्टी बनेगा। तो इसको मैंने हल्की आंच पे मैंने हल्का सा मैंने फ्राई करना है। इसको सिर्फ चंद मिनट के लिए इसको फ्राई करके मैंने निकाल लेना है। तो ये देखिए बड़े ही मज़ेदार सा हलवा बनने जा रहा है। हलवे बहुत से घरों में बनते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन आप यकीन करिए मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ना ही आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे, और खाने वाले को बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी ऑयल में मैंने 1 कप मैंने सूजी डाल दी है। अब सूजी को मैंने भूनना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने धीमी आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं। जब इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे तो ये देखिए इस कंडीशन में मैंने इसके अंदर 1 चमचे के करीब मैंने सिर्फ बेसन डाला है। इसमें सिर्फ बेसन मैंने ऐड किया है। ये क्यों किया है? इससे जो हमारे सूजी के हलवे का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप इसको देखिए हल्की आंच में मैंने इसको भूनती जा रही हूँ। तो ये झाग भी इसकी ख़त्म हो गई। भुनाई भी अच्छे तरीके से करना है ताकि इसका जो कच्चापन है बेसन का वो निकल जाए। तो 3 कप मैंने पानी इसमें डालना है। 3 कप से ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। आपके सामने लाइव बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ, कुछ चीज़ आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए अब हमें भुनाई करनी है, और ये 2 से 3 अदद जो इस छोटी इलायची थी वो मैंने इसको कुचल के इस तरह से मैंने इसमें डाल दी है ताकि खुशबू अच्छी से आए। तो ये मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो रहा है। इस मुहर्रम पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप के हिसाब से मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो चीनी आपको अगर कम लगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी अच्छी तरीके से भूनना है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि हमने अच्छी तरीके से भूनना है, सिर्फ हल्की आंच पर। ठीक है, हल्की आंच पे भुनेगा तो अच्छा और मज़ेदार हमारा हलवा बनेगा। तो ये देखिए हमारा जो हलवा रेडी हो चुका है। इस पर मैंने जो फ्राई किए थे मैंने ड्राई फ्रूट वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो शानदार सा ये यम्मी सा हमारा मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो चुका है। और जो खुशबू उठ रही मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही लजीज और बहुत ही यम्मी सा ये हमारा हलवा बना है सूजी का। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ऊपर से ये देखिए क्रश किया हुआ मैंने इसमें खोपरा भी डाला है। तो ये देखिए तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सूजी का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार और यमी बना है। आप यकीन कीजिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, पूरा घर महक गया था। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें। जो भी मेरी रेसिपी आपको यानी कि बना के दिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें कि आप कैसी लगी आप लोगों को। तो मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुहर्रम की 7 तारीख को इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा जो मैंने बनाया है। तो मेरा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।